नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स में गुणा की अगली ट्रिक के लिए। ट्रिक नंबर 8। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े सीखेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा। 2 अंकों की संख्याओं का गुणा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो चलिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो मेरे वीडियो आए थे शुरुआत में संख्या पद्धति के बारे में और अंकगणित के सामान्य परिचय में, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। एक होता है अंकीय मान और एक होता है स्थानीय मान। प्रत्येक अंक अपने स्थान के अनुसार एक मान रखता है, उसको कहते हैं स्थानीय मान, और प्रत्येक अंक का अपना एक वास्तविक मान होता है, उसको कहते हैं अंकीय या वास्तविक मान। जैसे संख्या 75 में 5 का अंकीय मान 5 है, 7 का अंकीय मान 7 है, जबकि 5 का स्थानीय मान 5 है इकाई के स्थान पर, तो 5 का अंकीय मान होगा 5 इंटू इकाई, इकाई का मतलब 1, और 7 का स्थानीय मान होगा 7 इंटू 7 है इकाई दहाई के स्थान पर, तो दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का 100 और हजार का मतलब होता है 1000। तो इसका मान होगा 5 इंटू 1 यानी 5, और 7 का यहाँ पर स्थानीय मान होगा 7 इंटू 10 यानी 70। एक सिंपल सी बात है ये, और इसकी सहायता से ही हम 10 से लेकर 100 तक पहाड़े सीखेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 10 से लेकर 100 तक, इसका अर्थ है कि आपको 1 से लेकर 9 तक सभी पहाड़े याद होने ही चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 9 तक पहाड़े याद हैं तो आप आगे किसी भी संख्या का पहाड़ा बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हो। बहुत ही फास्ट ट्रिक से मौखिक रूप से आप बता सकते हो, आपको पेन भी हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वो कैसे, देखिए ये एक इसका आधारभूत पॉइंट है, इसका कॉन्सेप्ट है। जो भी पॉइंट बता रहा हूं इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इकाई के इंटू में 1 होता है और दहाई के इंटू में होता है 10। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मुझे लिखना है 18 का पहाड़ा 6 बार, कोई भाग देना है जिसमें मुझे चाहिए 18 छक कितने होते हैं, तो 18 छक कितने होते हैं, तो मुझे 6 का पहाड़ा आना चाहिए। 6 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो हो जाएंगे 8 छक 48, और 6 का पहाड़ा यहाँ पर हम 1 बार नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ये 1 नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था ये 1 नहीं है, ये दाई है। दाई है तो इसके गुणा में 10 है, 1 के गुणा में 10 है, इसका मतलब 10। 6 को 8 से इंटू किया 48, और 6 को 10 से इंटू किया 60, 48 और 60 हो जाएंगे 108, तो 18 8 होते हैं 18 छक होते हैं 108। इसी प्रकार मुझे लिखना है 19 साते कितने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 7 को 9 से इंटू करूंगा, 9 साते 63 होते हैं, और 7 को मैं गुणा करूंगा 10 से, तो 7 को 10 से गुणा करने पर 70 और 63 होते हैं, 70 और 63 133 हो जाते हैं। तो ये हो गए 63, और 7 को 10 से इंटू करते हैं ये हो गए 70, तो ये हो गए 133, तो 19 साते होते हैं 133। इसी प्रकार आगे और उदाहरण लेते हैं हम। मैंने ले लिया 37 और मुझे चाहिए 37 आटे कितने होते हैं, कोई भाग दे रहा हूं, 37 का भाग देना है और वहां पर मुझे देखना है कि 37 आटे कितने होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको जब आप 9th या 10th क्लास में आ गए तो आपको एक क्रम वाइज आपको पहाड़ा पूछेंगे कि आप बताओ 37 का पूरा पहाड़ा बोल के बताओ, ऐसी आवश्यकता नहीं रहती है, हमें वहां पर भाग देना होता है। अब आपको 37 का पहाड़ा इस प्रकार से लिखना आता है तुरंत मौखिक रूप से, तो आप तुरंत वहां पर भाग दे दोगे, नहीं तो आप जोड़ जोड़ के या फिर गुणा करके पूरा पहाड़ा लिखोगे और उसके बाद में आप आगे हल करना शुरू करोगे, उसमें खूब टाइम लगेगा। यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर 7 का 7 है और 3 का मतलब यहाँ पर 30 है। आपको गुणा किससे करना है, 8 को 7 से इंटू करना है, तो ये हो गया 7 8 56, और यहाँ पर आपको 8 को 3 से नहीं गुणा करना है, 8 को 30 से गुणा करना है। 8 को 30 से गुणा करने का मतलब है कि 8 को 3 से गुणा करो और आगे एक 0 लगा दो। अब ये है 240 और ये है 56, 240 और 56 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 296, इसका मतलब 37 आटे होते हैं 296। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको मौखिक इसका अभ्यास करना है। आप इस प्रकार की संख्याओं को कितना मौखिक अभ्यास करते हो उतना ही आपको ये पहाड़े क्लियर हो जाएंगे। मैं लेता हूं 47 और मुझे इसका पहाड़ा चाहिए 6 बार।
47 का पहाड़ा 6 बार, मौखिक करते हैं इसको। 7 को 6 से इंटू किया, 7 छंग 42। थोड़ा दिमाग में याद रखने की अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इस 42 को अब दिमाग में याद रखना। और 6 को गुणा करेंगे 4 से, 4 का मतलब यहाँ पर 40 है, तो 6 को गुणा किया 40 से तो ये हो गए 6 चौक 24, 240 हो गए। 240 और यहाँ पर थे 42, 240 और 42 ये हो गए 282। तो आप तुरंत ही इस प्रकार से मौखिक पहाड़े लिख सकते हो, 1 से लेकर 100 तक की संख्या होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। मुझे चाहिए 59 का पहाड़ा 8 बार, इसका मतलब 9 8 72 और 8 में जो होते हैं 40, ये हो गए 400। 72 और 400 हो जाएंगे 472, तो 59 8 होते हैं 472। इस प्रकार आप मौखिक याद कर सकते हो। मुझे चाहिए 67 का पहाड़ा 7 बार, तो मैं क्या करूंगा, 7 को 7 से इंटू करूंगा, 7 7 49, ये मुझे दिमाग में रखना है। और फिर 7 छंग 42, 42 का मतलब 420, क्योंकि इसके इंटू में 10 है, तो ये हो गए 420 प्लस ये थे 49, तो ये हो गए 469। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी सहायता से आप अभ्यास करोगे तो आपके सारे पहाड़े 100 तक क्लियर हो जाएंगे और आप कहीं पर भी भाग में या फिर कोई गुणा में अटकोगे नहीं। आगे चलते हैं, हम आगे ले लेते हैं कोई संख्या। मुझे चाहिए 73 का पहाड़ा 4 बार, तो मुझे क्या करना है, 4 को 3 से इंटू करना है 12 और 4 को 70 से इंटू करना है। 7 चौक 28 होते हैं, तो ये हो गए 280, 280 और 12 ये हो जाएंगे 212 में, बिल्कुल मौखिक रूप से। इस प्रकार आगे आप कोई सा भी पहाड़ा ले लो। 96 का पहाड़ा यदि आपको चाहिए 9 बार, तो 9 बार ले लीजिए। 9 को यहाँ पर 90 से इंटू करना है और 9 को 6 से इंटू करना है। मैंने कहा ना, आपको पहाड़े कहां तक आने चाहिए, 1 से लेकर 9 तक यदि आपको पहाड़े आते हैं तो आप आगे 100 तक पहाड़े आसानी से लिख सकते हो। केवल स्थानीय मान वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि प्रत्येक अंक अपने स्थान के अनुसार अपनी वैल्यू रखता है, वो क्या होती है। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू 6 है, जबकि यहाँ पर 9 की वैल्यू 90 है, तो 9 छंग 54 और यहाँ पर 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 81, यानी 810। 810 और ये 54, ये हो जाएंगे 864, ये इनका गुण आ गया। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 100 तक आसानी से पहाड़े याद रख सकते हो, फटाफट मौखिक रूप से बता सकते हो। यदि आपको क्लास में पूछा जाए खड़ा करके तो तुरंत आप बता सकते हो इस प्रकार से। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना और भी संख्याएं लेना और इनको आपस में गुणा करना। गुणा कहां तक करना होता है, पहाड़ा कहां तक लिखाते हैं हम, 1 से लेकर 10 तक, तो आपको 10 से तो इजी होता है, आपको 9 तक याद रखना होता है, तो 9 तक आपको गुणा आना चाहिए, 9 तक की संख्याओं का पहाड़ा आपको आना चाहिए। और 9 तक की संख्याओं का पहाड़ा आता है तो आप फटाफट इस प्रकार से गुणा करके बता सकते हो। थैंक यू।